हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? कल संडे है और सूर्य को अर्घ तो हम रोज़ देते हैं, पर सावन का रविवार है, विशेष है। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है और वो है सूर्य को अर्घ देना है, ताकि आपको मान सम्मान के साथ साथ धन लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, सावन के महीने में शिव जी की और रविवार को सूर्य की विशेष पूजा की जाती है। सावन और रविवार के योग में इन दोनों देवताओं की पूजा करने से बहुत सारे प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती है। आज मैं आपको बता देती हूँ कि सूर्य को आपको कैसे पूजा करनी है कल की डेट में, ताकि आप सारी विपदाओं से बच सकें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जीवन में अगर सुख और सफलता चाहिए तो आपको रोज सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। आपके कर्जे से, आपको कर्ज मुक्ति से लेकर के शादी विवाह से लेके बिजनेस और घर में सुख शांति के लिए, आपके शरीर को निरोग रखने के लिए, सभी के लिए सूर्य को अर्घ देना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आप रोज दे पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर रोज नहीं भी दे पाते हैं तो ध्यान रखें, कम से कम संडे के दिन आपको ज़रूर देना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख करके अगर इस नियम का पालन करेंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। घर के जितने सदस्य हैं उनको सुबह जल्दी से जल्दी उठना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है सूर्य उदय के पूर्व उठना चाहिए, पर मैं आज का जो परिवेश है, आज का जो एनवायरनमेंट है, उसको नज़र में रखते हुए ये मान लेती हूँ कि लोग 7-8 बजे के पहले नहीं उठते हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सुबह 9 बजे के पहले पहले आपको बिल्कुल सूर्य को अर्घ्य दे लेना चाहिए। सबसे पहले उठते ही अगर हो सके, पॉसिबल है तो उगते हुए सूर्य का दर्शन करें, नहीं तो 9 बजे के पहले के सूर्य का दर्शन करें। सूर्य को और इस समय अगर सुबह उठ करके आप जोर से एक बार गायत्री मंत्र बोल लेंगे तो आपके घर के सभी प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाएंगे। जोर से चिल्ला के बोलें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खूब जोर से बोले, इतनी जोर से बोले कि अड़ोसी पड़ोसियों को सुने पक्का। दोस्तों, कुछ मंत्र होते हैं जिनको हमें धीमे उच्चारण करना चाहिए, ताकि लोगों के कान तक ना पहुंचे। जैसे कि लक्ष्मी मंत्र होता है, कभी भी जब आप लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो धीमे धीमे मन मन में करना चाहिए, ताकि लक्ष्मी माता और आपके बीच में वो बात रहे। जो तांत्रिक मंत्र होते हैं वो मन में फुसफुसा के करना चाहिए, किसी को भी सुनाई ना दें। और दोस्तों, कुछ मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र जो भलाई के लिए होते हैं, समाज की, घर की, सबकी भलाई के लिए, इसको खूब जोर से बोलना चाहिए ताकि सभी लोग इसको सुन सकें। इसके ऊपर मैं बाद में आपको बताऊंगी कौन से मंत्र कैसे बोले जाते हैं। अभी हम सूर्य की बात करते हैं दोस्तों। आप जब गायत्री मंत्र कर लें, इसके बाद आपको सूर्य दर्शन करना चाहिए। सूर्य को जल, पुष्प, रोली, अक्षत आदि से सूर्य को अर्घ देना चाहिए और सूर्य के साथ त्राटक करने चाहिए। त्राटक क्या होता है? अपनी उंगलियों को आप फोटो में दे सकते होंगे। त्राटक ऐसे किया जाता है, इससे अगर आप सूर्य को देखेंगे तो ऐसा माना जाता है आपकी हेल्थ तो अच्छी होती है, आपके आंखों की रोशनी मजबूत होती है। कभी भी डायरेक्ट सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, आपकी आंखों को क्षति पहुंचती है। दोस्तों, रविवार के दिन सुबह जल्दी उठना और सूर्य को जल चढ़ाना ये बहुत ही अच्छा नियम है। और बारिश की वजह से अगर सूर्य आपको दिखाई ना दे, क्योंकि मौसम ऐसा है, तो दोस्तों पूरब दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ा दें। सूर्य देवता का ध्यान करें, उनसे अपनी मनोकामना, जो भी आपकी परेशानियां हैं, मन ही मन हाथ जोड़ के वो बोले कि हे सूर्य देवता, हे बाबा, आप हमारे जीवन से ये परेशानियों को दूर कर दो। आपकी कोई मनोकामना है तो वो बोलिए हाथ जोड़ करके, हे बाबा, हमारी ये मन की इच्छा है, कृपया इसमें हमारी मदद करो बढ़ने में। आप अपना कर्म करते रहें और प्रार्थना करें, देखिए आपका काम ज़रूर होगा। दोस्तों, आपको रोज़ जल देते समय या जल देने के बाद 5 मिनट सूर्य के सामने आपको बैठना चाहिए और एक मंत्र ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः इसका जप करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है तो और आप उतार नहीं पा रहे हैं, तो सूर्य देवता को रोज जल में 11 लाल मिर्च जो सूखी होती है, लाल मिर्च, उसके दाने लेकर के उस जल में डालें और थोड़ा सा कुमकुम डालें। एक लाल फूल हो सके तो वो डालें और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डालें।
लें। ये सब मिला करके तांबे के लोटे से आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, रोज दें और मनाएं। ओम आदित्याय नमः बोलते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। वहाँ बैठ करके 5 मिनट प्रार्थना करें सूर्य देवता से, हे सूर्य देवता हमारा कर्जा उतार दीजिए। दोस्तों, अगर कर्जा आपने किसी को दिया है, पर्सन से वो पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, तो आपको सूर्य को 21 दाने लाल मिर्च के डाल करके, सूखी लाल मिर्च के, आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सेम विधि करेंगे आप। 21 दाने लाल मिर्च की डालेंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे यानी कि सूखे चावल, और थोड़े से आप कुमकुम डालें या रोली डालें या सिंदूर डालें या लाल चंदन भी आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक लाल फूल लेना है और सूर्य भगवान को ओम आदित्याय नमः ये बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है और प्रार्थना करनी है कि आपका डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाए। दोस्तों, माना जाता है कि 43 डेज़ के अंदर अंदर ये उपाय काम करने लगते हैं। आप करके देखें दोस्तों, और देखेंगे सूर्य को आप इस प्रकार से जल देंगे रविवार के दिन, तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है। दोस्तों, ज्योतिष की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार और समाज में मान सम्मान यश मिलता है, और सूर्य के जो भी अगर कुंडली में कोई दोष है, सूर्य की कुदृष्टि है आपके ऊपर, या कोई भी प्रॉब्लम है, सूर्य का नीच में है या जो भी है ज्योतिष में, तो वो आपका दूर हो जाता है और आपके मान सम्मान यश को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, ये बात हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का ही उपयोग करना चाहिए। लोटे में जल भरें, थोड़ा सा चावल ले लें, कुमकुम ले लें, फूल लें, गुड़ लें। आप थोड़े से, अभी सावन का महीना है, काले तिल डालें और सूर्य भगवान को अर्पित करें। आप देखेंगे आपके जीवन के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जब जल चढ़ाते हैं तो पानी की जो धारा ज़मीन पर गिरती है, उस धारा के बीच में से सूर्य को देखते जाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे, बिल्कुल पतली धार देनी चाहिए और उसमें से सूर्य को देखते रहें। इस प्रकार देखने से सूर्य की रोशनी हमारे आँखों को बहुत सारा लाभ पहुंचाती है। दोस्तों, रोज़ सूर्य को जल ज़रूर दें। इसके पहले मैंने आपको बताया कि जब आप सो करके उठे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी अपने हथेलियों का दर्शन करें। उठते समय दोनों पैर ज़मीन पे एक साथ रखें और अपने इष्ट देवता का स्मरण करें। हाथों को मुख पर फेरें। स्नान और पूजन हमेशा 7 से 8 बजे के बीच ज़रूर कर लें। और दोस्तों, सूर्य की पूजा करने के बाद घर में तुलसी का पौधा एक ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद आपको तुलसी को जल देना चाहिए। संडे के दिन आपको तुलसी को जल नहीं देना है, सिर्फ शाम को आप दिया जलाएंगे। अगर आप पीपल आदि की पूजा करते हैं तो भी संडे के दिन पीपल में भी जल नहीं देते हैं, सिर्फ फेरी लगाएं, 7 फेरी लें और शाम को दीपक जलाएं। आग का पौधा घर में लगाएं। आप इसको हर दिन पूजा कर सकते हैं। नियमित सेवा करें तो आपकी शिव जी आपके घर की सभी प्रकार के नज़र दोष, किसी ने अगर टोना टोटका किया होता है, बांध दिया होता है घर में, तो वो सब इससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, नियम से सुबह उठ करके 5 मिनट, बोलने में मुझे बहुत पता है 10 मिनट की वीडियो बन जाती है, पर जब हम करने जाते हैं ना सुबह, फटाफट फटाफट 1-1 मिनट भी नहीं लगता ये सब करने में। पक्षियों को दाना डालें। आप अगर बंगलों में रहते हैं तो एक स्पेस कर लें जहाँ पे पक्षी आएँ, बाहर पे डालें, किसी खाली मैदान में डालें, मॉर्निंग वॉक पे आप जाते हैं तो, या फिर अगर आपके फ्लैट्स में रहते हैं तो आप बालकोनी में या कोई छज्जा है तो वहाँ पे एक मुट्ठी दाना पक्षियों को रोज़ ज़रूर डालें। दोस्तों, हर शनिवार आपके घर से धन संपत्ति अगर नाश हो रही है, पैसा नहीं आ रहा है, दोस्तों रोज़ साफ़ सफाई करनी चाहिए, पर नहीं टाइम मिले रोज़, आपको कम से कम हर सैटरडे को, यानी आज के दिन पूरा घर थॉरली, जितने जाले हो घर पे वो सब हटाने चाहिए। जितनी गंदगी हो, फालतू कबाड़ हो, आज के दिन आपको साफ़ करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता का वास होता है। अगर शनिवार को आप नहीं कर सकते थॉरो सफाई, तो आप अमावस्या जो आएगी, अमावस्या के दिन करें। ऐसे में घर साफ करने से बहुत जो भी आपके घर की दरिद्रता होती है या अलक्ष्मी का वास होता है वो सब निकल जाती है और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। दोस्तों, शनिवार के दिन जूते चप्पल आदि का भी दान, जो पुराने टूट गए हैं या फेंक दें उनको आज के दिन, और अगर आप नए दान कर सकते किसी को तो दान करें। आप देखेंगे किस प्रकार आपके जीवन से कष्ट कटते हैं।
जब भी सुबह आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आपको बाथरूम कभी भी गंदा नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर में अगर हम बाथरूम को सड़ा के रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी। हमारे घर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वास्तु में, वो है किचन और बाथरूम। दोस्तों, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। किचन में मैं हमेशा कहती हूँ कि 1 लोटा जल आप ज़रूर रखें, उसको हर 2-3 दिन में बदलते रहें। आप उस जल को फेंकने के लिए पूछते कहाँ फेंकें, आप कहीं भी फेंक सकते हैं, रोड पे फेंक सकते हैं, किसी प्लांट में, तुलसी को छोड़ के किसी दूसरे प्लांट में डाल सकते हैं उस जल को। आप चाहें तो उसको बेसिन में बहा सकते हैं, वॉशरूम में ही। दोस्तों, आप कहीं पे भी उस जल को फेंकें, क्योंकि उसमें नेगेटिव एनर्जी होती है। उस जल को घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, हर 2-3 दिन में जल को बदल दें। और साथ ही साथ बाथरूम में अगर वास्तु दोष है आपके घर पे, एक बोल में थोड़ा सा नमक डाल करके, कांच के बोल में खड़ा नमक ले लें, सीधा नमक ले लें, कोई भी नमक ले लें आप। सबसे अच्छा होता है समुद्री नमक मिले, सस्ता भी होता है, उसको मुट्ठी भर के आप रख दें और इसको हर 1-1.5 महीने में आपको इसको बदलना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हो, भतीजे भतीजी, भांजे भांजी, उनको कोई ना कोई उपहार देते रहें। खासकर जो फीमेल लड़कियां, बच्चियां होती है, उनको कोई ना कोई उपहार देते रहें। इससे आपके कष्ट कटते रहते हैं। अगर आपके घर में बुआ है तो बुधवार यानी वेडनेसडे के दिन अपनी बुआ को चाट चटपटी वस्तुएं खिलाएं। और घर में रोज खाना बनाते वक्त गाय की और कुत्ते की हिस्से की रोटी ज़रूर निकालें। आप ज़्यादा ना कर सकें तो आप ब्रेड का 1 टुकड़ा कम से कम गाय और कुत्ते को दें, वो भी नहीं कर सकते दोस्तों, 1 कॉइन, 1 रुपये का 1 गुल्लक बना लें, रोज़ उसमें गाय कुत्ते के नाम की डाल दिया करें। दोस्तों, ध्यान रखें, कोई भी नया काम आप शुरू करते हैं तो ट्राई करें कि मुहूर्त निकलवा करके शुरू करें। इसको वहम विचार नहीं बोलते। हम बाद में जाके दुख तकलीफ पाते हैं, फिर हम 100 ज्योतिष उपाय खोजते हैं। तो अगर हम दशा अच्छी देख करके, दिन अच्छी देख करके अगर काम स्टार्ट करें तो हमारा इसमें क्या नुकसान है। दोस्तों, राहु काल में कभी भी कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। राहु काल हर दिन में एक न एक बार ज़रूर आता है। अगर आप रोज़मर्रा की पूजा में टाइम है आपके पास तो माता लक्ष्मी का श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ आप रात को 10 बजे के बाद आराम से माता लक्ष्मी के फोटो के आगे एक दिया जला लें और धीरे धीरे 2 पेज का पाठ है दोस्तों, 10 मिनट भी नहीं लगता है। प्रेम से माता लक्ष्मी के सामने थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा हलवा, थोड़ी सी शक्कर, जो आपका दिल करे, एक फूल अगर हो सके तो वो ले करके माता के आगे रख करके एक धूप दीप जलाएं, गूगल की धूप जला लें और फिर ये पाठ करें। आप देखिए आपके घर में कैसी असीम धन वर्षा होती है। वर्ष में 1 या 2 बार घर में किसी पाठ या मंत्र अच्छे से उच्चारण, ब्राह्मण रुद्री का पाठ हुआ, रुद्र अभिषेक हुआ, कोई और हवन यज्ञ हुआ, वो ब्राह्मण के द्वारा ज़रूर करवाना चाहिए। घर में आपको स्फटिक का श्री यंत्र, पारद का शिवलिंग खास करके इस श्रावण के महीने में ज़रूर रखना चाहिए। श्वेतार्क गणपति, दक्षिणावर्ती शंख, ये सब छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पूजा स्थल में अगर रहती है तो हमारे घर में भंडार भरा पूरा रहता है। दोस्तों, घर के हर सदस्य को मन ही मन, मैं नहीं कहती हूँ रोज़ माला लेके बैठ जाइए और इष्ट देवता का जप करिए, मन ही मन कम से कम इष्ट देवता का ध्यान अपना रोज़ ज़रूर करें। और जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, तेल, कंबल, बुक्स, सामग्री जो भी आप कर सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपये कर सके दान ज़रूर करते रहें। दोस्तों, दान करने के बाद एक चीज़ है, किसी से भी उल्लेख नहीं करना चाहिए कि मैंने ये दान किया। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे आजकल तो सेल्फीज़ का ज़माना है दोस्तों, फ़ोटोज़ का ज़माना है। दान करते तो सबसे पहले फ़ोटो खिंचाते कि देखो हमने दान किया दोस्तों, और फिर उसको छाप देते हैं फेसबुक पे, इंटरनेट पे, सब जगह सब लोगों को ग्रुप्स में भेजते हैं, देखो देखो हमने दान किया। ये दान आपके किसी काम का नहीं है। आपने दान के बदले यश चाहा, लोगों को दिखाना चाहा, आपको मिल गया, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने किसी को दान किया, अगर गुप्त रूप से करेंगे, आप गुप्त दान करके देखिए दोस्तों। एक बार मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो ट्राई करूंगी, आपको बना के दूं, गुप्त दान करने से क्या फल मिलता है। जैसे हम पाप करते हैं कोई, तो पाप अगर किया तो हम क्या करते हैं, किसी को बताते हैं, नहीं बताते हैं, छुपा के रखते हैं। इसी तरह जब हम दान करते हैं, धर्म का काम करते हैं, तो हमें गुप्त रखना चाहिए, जिससे हमें बहुत बहुत फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपने राशि का, लग्न स्वामी का, ग्रह के रंग का कोई चीज़, जैसे आपका बृहस्पति है या आपका ये है, तो आपको येलो रंग की रुमाल हमेशा अपने पास रखनी चाहिए।
चाहिए या कम से कम हाथ में एक पीले रंग का धागा बांध के रखना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर रहती है। दोस्तों, हमारे धर्म में इतनी सारी चीज़ें बताई गई है कि हम अगर उनके ऊपर बात करें तो ख़त्म ही नहीं हो। आपको कल ध्यान रखें, सबसे पहले तो ये है कि रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है और शिव जी यानी सावन का पवित्र महीना है। शिव जी की तीसरी आँख सूर्य भगवान माने जाते हैं, इसलिए कल हमको शिव जी की तीसरी आँख का पूजन करना है, उसको जल चढ़ाना है और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन से सभी जो मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, आपके यश में कमी है, समाज में मान सम्मान में कमी है, वो सभी आपकी जो भी बुराइयां हैं वो हट करके आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है। दोस्तों, जो लोग आपके फ्रेंड्स और फैमिली हैं, दुख से गुजर रहे हैं, कर्ज तले दबे हुए हैं या फिर कर्ज उन्होंने दिया हुआ है, उनके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, ऐसे लोगों से ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी प्रकार के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के आप ज़रूर पूछ लें और हाँ, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू ढेर सारी बातें कर सकें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी एंड आने वाले संडे के लिए आप सभी को हैप्पी संडे। टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।